और सर पिछले कुछ दिन पहले जुनून में एक मेट्रो का जो स्लैब गिरा था उसमें एक जान गई थी। और कहीं न कहीं उसके अंदर जिस तरह से सरकार ने उसको लेकर और ठेकेदारों और कंपनियों से करोड़ों रुपए वसूले और जैसे कि वो सिर्फ लाखों रुपए में मुआवजा दे दी। क्या इस चीज को कहाँ तक न्याय सही मानते हैं? जय महाराज। देखिए, ये जो न्यूज़ हुआ, ये जो भी दुर्घटना हुआ, ये आपत्तिजनक हुआ और निंदनीय है और बहुत ही गलत बात है। दुर्दैवी जो भी घटना हुआ, सबसे पहले जिस घर परिवार के ऊपर इतनी बड़ी दुर्दैवी घटना हुई, उस व्यक्ति के लिए, आत्मा के शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और साथ ही साथ वो परिवारजन से जल्द ही मैं भी मिलने वाला हूँ एक समय निकाल के। और उस परिवार के प्रति सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, ऐसी मैं आशा करता हूँ। साथ ही साथ महाराष्ट्र में हमारा शिवसेना और भाजपा का महायुति है, जिस कारण से ठाणे में भी महापौर है और मुंबई के जो महापौर है, उस मुंबई के महापौर से मेरा ये निवेदन रहेगा कि उनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए। कहीं ना कहीं ये सरकारी तंत्र की गलती है, सरकार को नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सरकारी तंत्र जगह जगह पुल बन रहा है, जगह जगह संवैधानिक चीजों का निर्माण हो रहा है, तो हर जगह युति या शिवसेना और भाजपा हम सब जगह नहीं पहुंच सकते हैं। सरकारी तंत्र की गलती है, तो जिसकी भी गलती है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाए और उसको उस पद से जल्द बर्खास्त किया जाए। लेकिन कहीं न कहीं सर इस घटना के माध्यम इस घटना को होने के बाद और सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा उस ठेकेदार और कंपनी से करोड़ों रुपए जुर्माने के रूप में वसूले गए और जिसकी जान गई, जान की कीमत लाखों में लगाई गई। तो क्या आप इसको सही मानते हैं? देखिए, मैं कहीं न कहीं इसको सही नहीं मानूंगा, क्योंकि कहीं न कहीं अगर किसी परिवार का कोई व्यक्ति मरता है तो उसको 5 लाख 10 लाख, अगर आप करोड़ों रुपए भी दे दिया जाए तो उसके जान की कीमत नहीं है। क्या पता वो जब जिंदा रहे और भविष्य में वो करोड़ों अरबों रुपए कमा ले, या जब जिंदा हो तो 10 लाख भी ना कमा पाए। ये तो उसके चॉइस पर निर्भर करता है। ये किसी मनुष्य के मरने के बाद उसके जान की कोई भी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन फिर भी जैसा कि आपने कहा, अभी तक ये बात सत्यता साबित नहीं हुई है कि किसने कितना पैसा खाया है। उस पुल में क्या सीमेंट लगा, क्या रेती लगा, क्या जो भी सामान बनाया गया, कौन से इंजीनियर शामिल है, सभी लोगों की जांच की घटना की जल्द से जल्द शुरू की जाएगी। और महापौर ने कहा भी कि हम लोग जल्द से जल्द उस जो भी लोग उसके अंदर शामिल थे, जो पुल बनाया गया मेट्रो का पुल, उसके अंदर सारे लोगों के बारे में चर्चा की जाएगी और जल्द से पूरा फाइल खोला जाएगा और एफआईआर दर्ज किया जाएगा। और जितने भी लोग इसके अंदर शामिल थे, अगर गलत रहे और पकड़े गए तो उनके ऊपर कोई कानूनन जुर्म और कानूनन फाइन के साथ साथ जो भी जेल की सजाएं होगी वो दी जाएगी। और करोड़ों अरबों रुपए लगाकर ये मेट्रो का प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन इस मेट्रो के प्रोजेक्ट के अंतर्गत 3 से 4 जाने जा चुकी है, घटनाएं हो चुकी है। तो क्या करोड़ों अरबों रुपए लगाकर इस दर्जे का काम किया जाए? जहां तक बात ये रही, कहीं ना कहीं उसके अंदर मिलावट की गई होगी, जिसके वजह से अभी तक तो मेट्रो चला भी नहीं है, अभी तक आगे का कार्यक्रम हुआ भी नहीं है, उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है। उसके बावजूद पुल गिर गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ लोग मिले होंगे। अब कौन मिला होगा, कौन नहीं मिला होगा, ये बात तब साबित होगा जब घटना का कार्यक्रम रूपरेखा तय किया जाएगा और एफआईआर दर्ज करने के बाद उसके अंदर सभी चीजों को ओपन किया जाएगा, तब जाके मालूम पड़ेगा। और कितनी बड़ी लगता है आपको और कितनी बड़ी मेट्रो प्रोजेक्ट हो जाएगी? देखिए, बलि इस बात में कोई भी सत्यता नहीं है, और अगर है भी तो बलि किसी की भी जाए, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो किसी के घर का बच्चा हो, हर जगह एक जान की कोई कीमत नहीं होती है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि दुर्दैवी घटना है और दुर्घटनाग्रस्त है। ईश्वर से आशीर्वाद दुआ करूंगा कि प्रभु और किसी की जान ना जाए। और अभी तक जो हुआ ये निंदनीय और घोर अपराध है। और बस यही कहूंगा, मैं बार बार एक ही चीज को बार बार कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग शामिल हैं उन सभी को जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए और इस मांग को पूरी की जाए।